एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन में, क्लास 12th के एग्जामिनेशन में किस किस तरह का क्वेश्चन आता है और कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछे गए। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन की जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है और 1 मार्क्स में पूछा जाता है। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और 5 मार्क्स का 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर से देखते हैं कि 1 मार्कर क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, ये बनता है, ये कभी कभी एमसीक्यू में रहता है, कभी कभी 1 वर्ड में रहता है। इसमें आपका आता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन आता है आपका पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, या इसी को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोलें, कभी कभी इसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट अ टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। एक क्वेश्चन ये और दूसरा जो अभी हमने आपको बोला, इन दोनों का जो आंसर होता है वो आंसर आपका होता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। इसमें न्यूक्लियस कितने होंगे 8 और सेल कितनी होंगी 7। ये आपका आंसर है। 1 वर्ड में भी आ सकता है और एमसीक्यू टाइप आंसर में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपका एक क्वेश्चन आता है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर द प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स डाइसियस टू। मतलब ऐसे आपको एग्जाम्पल बताना है, एक या दो, मिनिमम आप 2 एग्जाम्पल लर्न करके रखिए कि जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग प्लांट में पाया जाता है। एक ही प्लांट में नहीं होता, अलग अलग प्लांट में होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, एक तो आपका एग्जाम्पल में आता है पपाया और दूसरा आपका आता है डेट पाम। अच्छा एक चीज, जैसे क्लास 6, 7, 8 के लेवल पे आता है कि अगर ऑल ऑफ दीज हो तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होता है। बट ये है कि आप 12th में पढ़ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज दिया हो तो वो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो, ये ध्यान रखना। जैसे इसी में ये जो क्वेश्चन अभी आपका हमने बताया कि मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट में होता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया पपाया, मैंगो और एक कोई और गुआवा दे दिया और लास्ट में पूछ दे दिया ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज नहीं लगाएंगे। ये 2 मेन प्लांट हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके जो आपके आते हैं, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग में पाया जाता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ऑफ द टेपेटम। टेपेटम का क्या फंक्शन होता है? तो टेपेटम का जो फंक्शन होता है ये आपका जो सीड होता है, मतलब ये कह सकते हैं इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन आपका यही है। सेकंड जो आपका फंक्शन है, दे आल्सो एक्ट एज द प्रिपेयर सोर्स फॉर द पोलन वॉल एंड द पोलन कोट। पोलन वॉल और पोलन कोट बनाने में भी ये सपोर्ट करता है। बट इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या फंक्शन है? न्यूट्रिशन फॉर पोलन ग्रेन। न्यूट्रिशन फॉर पोलन ग्रेन, ये किसका फंक्शन है? ये आपका फंक्शन है टेपेटम का। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आपका आता है, एक जब आप पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो पॉलिनेशन में आपका बहुत सारे टाइप के आप पॉलिनेशन पढ़ते हैं, जैसे विंड पॉलिनेशन है, किस्टोगैमी है, आपका चेस्मोगैमी है। तो ऐसे आपके 2 प्लांट बताइए या एक प्लांट का नाम बताइए जिसमें चेस्मोगैमी
चेस्मोगैमस, एक तो आपका हो गया चेस्मोगैमस, और पॉलिनेशन का एक दूसरा टाइप आपका आता है क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस। ये दोनों टाइप का पॉलिनेशन एक ही प्लांट में पाया जाता हो, ऐसे प्लांट का नाम बताना है। इस प्लांट का जो नेम है वो आपका है कोमेलिना। कौन सा प्लांट है आपका? इस प्लांट का नाम है कोमेलिना, ठीक है। अब उसका ये आपका हो गया आपका कोमेलिना, ये आपका आंसर हो गया इसका कोमेलिना। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि किसी प्लांट का एग्जाम्पल बताइए जिसमें फीदरी स्टिग्मा पाया जाता हो, जिसमें फीदरी स्टिग्मा पाया जाता है। राइट अ एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट व्हिच हैव द फीदरी स्टिग्मा। अच्छा देखो, फीदरी स्टिग्मा उन प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें जो पॉलिनेशन है वो बाई विंड होता है, जिनमें जो पॉलिनेशन है वो बाई विंड होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा व्हीट, जो जनरल एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, होते और सारे भी हैं बट ये व्हीट जो है आपको याद रहेगा, गेहूं। अच्छा एक चीज़ और कि इसमें जैसे अभी हमने आपका जो कोमेलिना बताया, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट, किसी एक प्लांट का एग्जाम्पल बताइए जिसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं होता फिर भी पॉलिनेशन होता है, उसका भी एग्जाम्पल आपका क्या है? कोमेलिना। क्योंकि ये जो हैं इनमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आपका अर्थ के अंदर फ्लावर होता है, उसके अंदर पॉलिनेटिंग मतलब फ्लावर क्लोज रहता है और उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए इसको आप कहते हैं, इसका भी एग्जाम्पल क्या हैगा? कोमेलिना। आइए अब हम लोग इस चैप्टर में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि अगर आपसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर लिखेंगे 20 to 30 वर्ड में या 30 to 40 वर्ड्स में, और अगर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर 40 to 50 वर्ड्स में होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि कभी कभी 2 मार्क्स वाला जो आप क्वेश्चन तैयार किए वो 3 में पूछा जाता है, जो आपने 3 में तैयार किया वो 2 में पूछा जाता है। इसमें बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एग अपरेटस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, व्हाट इज द एग अपरेटस। पहले इसका हम थ्योरेटिकल फॉर्मेट देख लेते हैं। एग apparatus is a group of the 3 cells at the micropylar end of the embryo sac in seed plants consisting of the egg and 2 sterile cells। देखिए हमारा जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में 2 इंड होते हैं। ऊपर वाला जो इंड है इसको चलाजल इंड बोलते हैं और नीचे का जो इंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। अब ये दोनों इंड हो गए। अब इसमें होता कहाँ है एग अपरेटस? किधर की तरफ? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ होता है। अब इसमें जरा हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में देखा था 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड। यहाँ से हम लोग इसको काउंट करके देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 सेल्स यहाँ पे हो गई 1 2 3 और 3 कितनी हो गई 7, सॉरी 3 and 3 6। और ये जो बीच में पोलर बॉडी 2 न्यूक्लियस दिख रहा है, एक्चुअली में ये 2 नहीं होता है, बाद में फ्यूज होकर के जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो ये फ्यूज होकर के एक बन जाता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं। ये कैसी है? सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस 2 है, तो दैट मीन्स अगर हम काउंट करें तो हमारे पास सेल कितनी है 7 और न्यूक्लियस कितने हो गए 8। इसीलिए इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन किया था। तो ये आपका हो गया चलाजल इंड और ये आपका हो गया माइक्रोपोलर इंड। यहाँ पर जो 3 सेल्स पाई जाती हैं इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। जब भी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि ये जो 3 सेल्स हैं ये तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट्स हो जाती हैं। उसके बाद जो आपका ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई कैसा होता है? ये होता है 2n, ठीक है। और आपका जो एग सेल है ये कैसी होती हैं? ये होती हैं n, ठीक।
और उसके बाद यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स होती हैं। यहाँ पर जरा देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ द एग, एक तो एग सेल को कंसिस्ट करता है, दूसरा 2 स्टेराइल सेल्स। ये जो आपका सिनर्जिड्स है ना, ये एक्चुअली में ये दोनों जो हैं वो स्टेराइल सेल हैं, मतलब ये क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेती हैं, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लेकिन ये दोनों एक ऐसा केमिकल सीक्रेट करती हैं जो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये दोनों जो सिनर्जिड्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करती हैं फर्टिलाइजेशन में, लेकिन ऐसा केमिकल सीक्रेट करती हैं जो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ओके, बात समझ में आई? मतलब एक ये एग सेल और ये दोनों स्टेराइल सेल्स, मतलब सिनर्जिड सेल्स जो हैं, इन्हीं दोनों सेलों को मिला करके जो पार्ट बनता है उसी को बोलते हैं एग अपरेटस, इसी को बोलते हैं एग अपरेटस। ये हो गया आपका एग अपरेटस, ठीक है। और यही जो आपका पोलन न्यूक्लियस है, ये जो अब यहीं पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो पोलर न्यूक्लियस है, यही पोलर न्यूक्लियस, जैसे जब पोलन ट्यूब आएगी तो पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस होंगे। एक न्यूक्लियस आपका एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा और आपका क्या बनाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद ये वाला जो पोलर न्यूक्लियाई है, इसके साथ आएगा पोलन ट्यूब का दूसरा जो न्यूक्लियस होगा, वो फर्टिलाइज करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2n से 3n, और यही आगे चल के न्यूसेलस और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो अभी आगे वो आएगा तो हम लोग इसको देखेंगे। तो आई होप कि आपको एग अपरेटस समझ में आया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स वाला। व्हाट इज पॉलिनेशन, ये हो गया आपका 2 मार्क्स का। अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि हाउ मैनी, अब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पॉलिनेशन, और उसी में आगे और ऐड किया गया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो आपका ये आंसर हो गया लॉन्ग आंसर, दैट मीन्स 5 मार्क्स का। अब आपको पहले इसकी डिफिनीशन लिखनी होगी और फिर पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स जितने भी होते हैं 4 या 5 टाइप्स आप बुक में अपनी देखिएगा, और उनके 2 या 3 लाइनें सबको डिस्क्राइब करते हुए चलना है, और उसके एक एक एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। तो अगर ये इतना आता है तो ये 2 मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है, अगर ये पूरा मिला लिया गया है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो जाएगा।